अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे एंड यू ऑल विल बी हैविंग ए गुड टाइम ऑफ योर लाइफ। ऑब्वियसली इस दौर में कहना बड़ा अजीब सा लगता है, हैव ए गुड टाइम ऑफ योर लाइफ, बट वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग ही हैज़ ब्लेस्ड अस विद। हम तकलीफ़ों को ज़्यादा याद करते हैं ज़िंदगी में, परेशानियाँ ज़्यादा याद करते हैं, रहमतें उतनी शायद याद नहीं करते। So even that time which we feel is probably the toughest time of our life, it is still a very blissful thing. कम से कम वक्त तो है ना, एटलीस्ट आप जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, इटसेल्फ एक ब्लेसिंग है। सो बजाय शिकवे शिकायत करने के कोशिश करें, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। सबसे पहले तो ज़िंदगी का शुक्र अदा करें, बिकॉज ये सांस का आना जाना एक ऐसी चीज़ है कि there is no substitute to it। एक लम्हे में अल्लाह आपको इस दुनिया से रुखसत भी कर सकता है, और एक ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऑब्वियसली ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है कि जब ये एक आप सांस एक्सेल करेंगे और उसके बाद दोबारा इनहेल नहीं कर पाएंगे हम। सो इटसेल्फ यही खुदा का शुक्र है कि अभी वो लम्हा नहीं आया। बहुत से लाखों करोड़ों लोग शायद इस वक्त ऐसे हैं जो एक सांस लेने को तरस रहे हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जो ऑक्सीजन के बगैर सांस नहीं ले पा रहे। तो ये जो हम इतनी आसानी से सांस ले रहे हैं, इन इटसेल्फ इट इज़ अ ब्लेसिंग। सो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये जुमला हमारे बड़े सियासी मानों में इस्तेमाल होता है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन मैं लिटरली कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसके भी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसको स्टार्ट किया था। सिनोनिम्स हैं, देन ग्रामर है, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं। In 1913, Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term। कि 1913 में चिप्स को ब्रोंकाइटिस, दमे की शिकायत हुई और वो सर्दियों का तकरीबन सारा तालीमी दौरानिया छुट्टी पर रहा। It was that which made him decide to resign that summer। कहते कि यही वो चीज़ थी जिसने उसे इन गर्मियों में इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। Made him decide, इसको हाईलाइट कर लें। हमने करेक्शन वाली जो एक्सरसाइजेस थी उसमें किया कि let, make, help, better, had better, dare not, need not, rather, rather than। इन सब के साथ हमने क्या किया था? बाकी और भी हैं लोग, फील, वो भी हम कर लेंगे। इन सब के साथ क्या आएगा? इन सब के साथ वेर इन्फिनिटिव आना है। तो यहाँ पर देखिए मेड हिम टू डिसाइड नहीं है, मेड के बाद अगला वर्ब उसने यूज़ किया तो वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेर इन्फिनिटिव है। मेड हिम टू डिसाइड नहीं है, मेड हिम डिसाइड। हालांकि हम अगर करते तो हम क्या कहते? मेड हिम टू डिसाइड, मेड हिम डिसाइड। आफ्टर ऑल इट वॉज अ गुड राइप एज। राइप कहते हैं मैच्योर। कहते कि बहरहाल ये एक अच्छी खासी पुख्ता उम्र थी। एंड रॉल्सन्स स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट। स्ट्रेट, अब इसका मतलब है डायरेक्ट, तो मतलब है ही, लेकिन इसका मतलब हार्श भी है, क्रूअल भी है। और रॉल्सन के तीखे अल्फाज ने भी यकीनन कुछ ना कुछ असर दिखाया था। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन। हैंग ऑन ये फ्रेजल वर्ब है आपका,
हैंग ऑन का मतलब होता है डटे रहना, चिमटे रहना। कंटिन्यू के मानों में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। He felt that it would be unfair to hang on if he could not decently do his job. उसने सोचा कि अपनी नौकरी से चिमटे रहना दुरुस्त नहीं है अगर वो इसे मुनासिब तौर पर अंजाम न दे सके। Besides, इसके अलावा he would not sever himself completely. Sever कहते हैं detach, अलग कर लेना। और बिसाइड भी देख लें, ये दो वर्ड हैं, बिसाइड्स आप पढ़ चुके हैं वैसे इसको। ये होता है साथ किसी चीज़ के, और ये होता है, इसका मतलब होता है अलावा, सिवाय। ये दो डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। Besides, he would not sever himself completely. कहते हैं और दूसरी बात ये कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर ब्रुकफील्ड से जुदा नहीं करेगा। He would take rooms across the road with the excellent Mrs. Wickett. कहते कि वो सड़क के उस पार एक बेहतरीन खातून मिसेस विकेट के यहाँ कमरे किराए पर ले लेगा। Who had once been linen room maid, जो कि किसी दौर में लिनन रूम की खादिमा हुआ करती थी। He could visit the school whenever he wanted. कहते कि वो जब चाहेगा स्कूल का दौरा कर लिया करेगा। And could still in a sense remain a part of it. और यकीनन एक तरह से इसका हिस्सा रह सकेगा। अब इसमें एक ही बुनियादी क्वेश्चन आता है आपको, when and why did Chips retire? इसमें ब्रोंकाइटिस का जिक्र भी आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। रीज़न जब आप उसकी देंगे तो ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है। उसकी रीज़न्स आप दे देंगे कि ब्रोंकाइटिस हो गया था, छुट्टी पे रहना पड़ा, एंड ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट डू हिज जॉब वेल, और ये सारी चीज़ें आप उसमें एडअप कर देंगे। एंड दैट फाइनल एंड ऑफ द टर्म डिनर, और फिर तालीमी दौरान के अख्ताम पर होने वाले उस इशाइये में इन जुलाई 1913, जुलाई 1913 में चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस एंड मेड अ स्पीच। प्रेजेंटेशंस कहते हैं गिफ्ट्स। कहते और फिर 1913 में चिप्स ने अपनी अलविदाई तहफ़ वसूल किए एंड मेड अ स्पीच, और एक तकरीर की। इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच। कहते ये बहुत ज़्यादा तवील तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन इसके अंदर ख़ासे लताइफ मौजूद थे। एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग परहैप्स बाय द लॉफ्टर, और शायद ये बार बार लगने वाले उन कहकों की वजह से इसकी तवालत दुगनी हो गई। दैट इम्पेडेड इट्स प्रोग्रेस। इम्पेडेड कहते हैं, इम्पेडेड हिंडर, रोकना किसी चीज़ को ना, हिंडर के मानों में ये स्टॉप भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कहते कि ये कोई बहुत ज़्यादा तवील तकरीर नहीं थी, लेकिन इसके अंदर अच्छे खासे लताइफ मौजूद थे, और इसकी तवालत उन बार बार लगने वाले कहकों की वजह से दुगनी हो गई थी, जो बार बार इसकी राह में रुकावट बन जाते थे। कि मतलब वो ज़ाहिरी बात है, कोई जोक सुनाता था तो लड़के हंसना शुरू कर देते थे, तो उन कहकों की वजह से उसको अपनी तकरीर रोकना पड़ती थी। तो जो तकरीर उसने 5 मिनट में करनी थी, वो क्या हुई, 10 मिनट में हुई। अब याद रखें कि ये वो चिप्स है who was not liked much at Brookfield, कि ब्रुकफील्ड में उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। लोगों की नज़र में कोई हीरोइक किस्म का टीचर नहीं था। लेकिन हमने वो देखा ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कल वाले लेक्चर में हमने की थी कि किस तरह उसने अच्छी अपनी बातें उनको ग्रैब किया, ग्रैस्प किया, पुरानी छोड़ी, और एक नई शख्सियत के तौर पर उभरा। और वो एक नई शख्सियत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि चिप्स इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एरा। वो अपने दौर का, अपने अहद का नुमाइंदा है। तो इट मीन्स कि वो लोग जो पहले उन तब्दीलियों को नापसंद करते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे थे, उन तब्दीलियों के
हामी बनते जा रहे थे, उन तब्दीलियों को दिल से कबूल करना शुरू हो गए थे। और जब उन्होंने उस तब्दीली को दिल से कबूल कर लिया तो फिर जो नई जनरेशन थी जिनको बॉयज़ के थ्रू अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उन्होंने भी क्या किया, पुराने लोगों को दिल से न सिर्फ कबूल करना शुरू कर दिया बल्कि उन्हें इज्जत देना शुरू कर दी, उनके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दी। There were several Latin quotations in it. Quotation आपकी जो UHS की vocabulary है, उसका वर्ड है, बार बार आपको बता चुका हूँ, UHS vocabulary या MD-CAT vocabulary अब उसको कहना चाहिए, UHS vocabulary नहीं कहना चाहिए। MD-CAT की जो vocabulary है वो बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपको MD-CAT के टेस्ट में आते हैं, जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कोटेशंस उनमें शामिल है और इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरह के इसके मीनिंग है कोटेशन के। एक तो इसका मीनिंग है जिसको हम कहते हैं टैग, मैक्सिम, रेफरेंस, सेइंग। एक तो सारे के सारे इसके मीनिंग ये वाले हैं, ये एक भी मीनिंग है एक इसके, और दूसरा इसका एक मीनिंग है ऑफर, बिल, एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन। ये कौन सी कोटेशन है? जब आप कोई काम करवाना होता है ना, खासतौर पर कोई किसी बड़े इदारे में हुकूमती सतह पर कोई काम आपको करवाना होता है, तो आप स्ट्रेट अवे ये नहीं करते कि बस ये और ये काम कर दो। आप पहले उससे एक आइडिया लेते हैं, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं कि ये काम है जी, आप बताएं, आप हमें कोटेशन दें कि आप ये काम कितने में कर देंगे, एक ऑफ़र दें कि आप ये काम कितने पैसों में कर सकते हैं। तो वो जो ऑफ़र आती है, वो जो पेशकश आपको होती है, उसको हम कोटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वही सेइंग, मैक्सिम, रेफरेंस, एक और भी इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं टैग्स, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया गया। There were several Latin quotations in it। कहते कि इसके अंदर बहुत सी लातीनी ज़ुबान के अक़वाल शामिल थे, as well as a reference to the captain of the school, और स्कूल के क्रिकेट के कप्तान का भी तस्करा था। Who Chip said had been guilty of exaggeration। exaggeration कहते हैं एग्जैजरेशन, हम कहते हैं एक्सटेंशन को या ओवर स्टेटमेंट, बहुत किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जिसके बारे में चिप्स का ख्याल था कि वो एग्जैजरेशन का मुर्तकिब हुआ है इन स्पीकिंग ऑफ हिज चिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड के लिए चिप्स की खिदमात का तज़किरा करते हुए। ठीक है, वैसे एग्जैजरेशन का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, उर्दू में एग्जैजरेशन का मतलब होता है मुबालगा आराई। अब आप ये ना सोचिएगा इससे तो वो अंग्रेज़ी अच्छी थी, इसीलिए मैंने उसको एग्जैजरेशन ही बोल दिया था। मुबालगा आराई इसको कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी को पेश करना। कहते कि इसके अंदर बहुत से लातीनी ज़ुबान के अक़वाल भी थे और स्कूल के कप्तान का तस्करा भी, जिसके बारे में चिप्स का ख्याल था कि वो ब्रुकफील्ड के लिए इसकी खिदमात का जिक्र करते हुए मुबालगा आराई का मुर्तकिब हुआ है कि उसने इसकी खिदमात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जैजरेटिंग फैमिली। लेकिन कहते हैं कि उसका कसूर नहीं है, वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जहाँ मुबालगा आम है। आई गेव हिम 1 मार्क। कहते हैं कि मैंने आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट। थ्रैश कहते हैं पनिश,
बीट, लैश भी करते हैं इसको। कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने एक बार इसी मुबालगा आराई की वजह बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की वजह से इसके बाप की पिटाई की थी। आई गेव हिम 1 मार्क, मैंने उसे 1 नंबर दिया फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, लातीनी ज़ुबान के तर्जमे में। एंड ही एग्जेजरेटेड द 1 into 7, और उसने इस 1 को बढ़ाकर 7 कर दिया। रोर्स ऑफ लॉफ्टर एंड टमल्चुअस चीयर्स, टमल्चुअस कहते हैं अप्रोरियस, नॉइजी, और टमल्चुअस आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी का हिस्सा भी है। अप्रोरियस, नॉइजी, और चीयर्स कहते हैं एप्लॉज, तालियां या क्लैपिंग। कहते कहकों की गूंज और जोरदार तालियां। अब ये उसने उसको एक जुगत मारी है। कहते हैं कि ये ख़ानदान कैसा है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मैंने इसके बाप को 1 नंबर दिया था और उसने इस 1 नंबर को बढ़ाकर 7 नंबर कर दिए थे। इसमें एक जो क्वेश्चन आता है, who came of an exaggerating family, बल्कि who did come off होना चाहिए, sorry, who did come off an exaggerating family according to Chips। तो वही कैप्टन ऑफ द स्कूल का आप तस्करा कर देंगे। एंड देन ही मेंशन दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स। कहते हैं फिर उसने इस बात का तस्करा किया कि वो 42 साल से ही ब्रुकफील्ड में है। एट ब्रुकफील्ड, इसको ज़रा देख लें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ एट ब्रुकफील्ड। स्पेसिफिक बिल्डिंग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। एंड देन ही मेंशन, और फिर उसने इस बात का तस्करा किया दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स, कि उसे ब्रुकफील्ड में 42 साल हो गए हैं। एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और वो यहाँ बहुत खुश है। इट हैज़ बीन माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है। ही सेड सिंपली, कहते उसने कहा कि बस मैं तो सीधी बात करूं कि ब्रुकफील्ड मेरी ज़िंदगी है। आगे उसने ये एक लैटिन कोटेशन दी है, इसका मतलब है कि ब्रिंग मी द ईयर्स ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर आपको पता है कि सबसे बड़ा सितारा है, और इसका जो साल है वो उसी हिसाब से फिर उसकी जो लाइफ है वो ज़मीन से डिफरेंट है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़मीन का साल मुझे काफ़ी नहीं है, ज़मीन की ज़िंदगी मुझे काफ़ी नहीं है, मुझे तो जुपिटर की ज़िंदगी ला के दो ताकि मैं ब्रुकफील्ड में अपना और मज़ीद इसको इंजॉय कर सकूँ। उफ, आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेटेड, कहते कि यकीनन मुझे इसका तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मच लॉफ्टर, बेशुमार कह के। अब नीड नॉट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नीड नॉट के बाद क्या आना है? बेयर इन्फिनेटिव आना है। नीड नॉट टू ट्रांसलेट नहीं आया, नीड नॉट ट्रांसलेट। तो इसको साथ साथ हम इसी तरह करते जाएंगे ताकि चीज़ें याद होती जाएं आपको। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, कहते हैं कि मुझे ब्रुकफील्ड में बेपनाह तब्दीलियाँ याद हैं। आई रिमेंबर ऑफ द फर्स्ट बाइसिकल, मुझे वो पहली बाइसिकल भी याद है। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट, कहते हैं कि मुझे याद है कि जब कोई गैस या बरकी रोशनी नहीं हुआ करती थी। एंड वी यूज्ड टू हैव अ मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, और हमारे डोमेस्टिक स्टाफ कहते हैं परमानेंट स्टाफ जो वहीं रहता है उसको डोमेस्टिक स्टाफ कहते हैं। और हमारे रिहायशी स्टाफ का एक लड़का हुआ करता था जिसे हम लैम्प बॉय कहते थे। ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम,
He did nothing else but clean and trim and light lamps throughout the school. कहते कि वो कुछ भी नहीं किया करता था सिवाय इसके कि लैम्प्स को साफ़ किया करता, उनकी बत्तियों को तराशा करता और शाम के वक्त उन्हें जलाया करता था. आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रॉस्ट. कहते कि मुझे वो वक्त भी याद है. फ्रॉस्ट कहते हैं स्नोफॉल. कहते कि जब बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई थी. दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म. जो सर्दियों में तकरीबन 7 हफ्ते तक जारी रही थी. देयर वर नो गेम्स. कहते कि उन दिनों कोई खेलें नहीं खेली गई थी. एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस. फेंस कहते हैं मार्शी एरियाज, दलदली इलाके. और पूरे स्कूल ने दलदली इलाकों पर स्केटिंग करना सीखी थी. ठीक है. अब ये बड़ी ही एक दिलचस्प बात है क्योंकि दलदल आपको पता है कि आप उस पर पाँव रखते हैं तो आप नीचे धंस जाते हैं. मुझे उसका शेर भी बड़ा अच्छा लगता है. सलमान अहमद हैं एक शायर हमारे, इंडियन है गालमन. वो कहते हैं कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पर छाँव तलाश करना. ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना. कदम भी रखना तो दलदलों पे, फिर अपने पाँव तलाश करना. तो वो फिर दलदलों पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता. और वो क्या कह रहे हैं, वो उस पर स्केटिंग कर रहे हैं. 1880 समथिंग दैट वाज. कहते कि मेरा ख्याल में ये 1880 का वक्त था. आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीजल्स. वेंट डाउन बीमार पड़ जाना, वेंट इल. कहते कि मुझे वो वक्त भी याद है जब 2/3 के करीब स्कूल के बच्चे जर्मन मीजल्स के हाथों बीमार हो गए थे. एंड बिग हॉल वाज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड. और इस बड़े हॉल को हॉस्पिटल के वार्ड में तब्दील कर दिया गया था. टेक्स्ट का बेटे हम इतना ही पढ़ेंगे. अब हम ज़रा देखते हैं अपनी साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि प्रपोजिशन की एक्सरसाइज आपको करवाता जाऊँ. कल हमने परसों 12 कर ली थी. अब उससे ऑनवर्ड देखते हैं आगे. इसमें ये जो हमने पोर्शन पढ़ा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है. आगे फिर जब हम चलेंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन साथ लिंक करके पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो कल इकट्ठे इसको देख लेंगे. अगर मैं एक्सेस प्रपोजिशन है ये, एक्सरसाइज 13, इसकी बात करें हम. ही कैनॉट पुल ऑन विद हिज वाइफ. पुल ऑन गुजारा करने के मानों में इस्तेमाल होते हैं. तो ही कैनॉट पुल ऑन वेल विद हिज वाइफ. मैं लिख भी देता हूँ, ठहरें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He cannot pull on with his wife. ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे, ऑप्शन अल्फा. Then he stood in the middle of the room. मिडल वगैरह के लिए आप क्या करते हैं, इन ही इस्तेमाल करते हैं. ऑप्शन इसमें बनेगी जी ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिए, ही इज ब्लाइंड टू रीजन. अब ये देख लें, इसमें थोड़ा सा एक आएगा, मैं उधर नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए उसको समझना आसान रहे. ब्लाइंड, एक तो ब्लाइंड होता है नाबीना होना, मतलब फिजिकली ब्लाइंड होना, उसको आप कहते हैं. दूसरा ब्लाइंड होता है कि किसी पे बेअसर होना, कि मतलब कोई बात वो अपनी आंखों से देख ले, सुन ले, तो उसको भी कोई असर. जैसे हमारी एक एग्जाम्पल मुझे याद है, हमारी माएँ कॉमनली नए नए शादी करें ना, बच्चों की, बेटे की शादी कर दी, तो जाहिर बात है उसके बाद वो अपनी मिसेस के साथ थोड़ी उसकी एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है. या जाहिर बात है एक नया फैमिली मेम्बर आता है तो उसको टाइम देना पड़ता है. तो माँ अक्सर एक कह रही होती है कि अन्ना ही हो गया, ठीक है, उसकी बीवी की मोहब्बत में अन्ना ही हो गया मेरा पुत्र. अब वो
फिजिकली ब्लाइंड नहीं होता, वो क्या होता है कि उसको कुछ चीज़, उसकी कोई बुराई नज़र ही नहीं, कोई बात उसको पले ही नहीं पड़ी, समझ ही नहीं आ रही होती, ठीक है, बिल्कुल बेअसर उस पर हर चीज़ साबित हो, ये वाला ब्लाइंड जो है। तो अगर हम ये करेंगे नाबीना होने वाला, तो इसके साथ इस्तेमाल होगा ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। और अगर ये करेंगे तो इसके लिए होगा टू, ही इज ब्लाइंड टू रीजन। रीजन का मतलब क्या है? लॉजिक, कि उस पर लॉजिक का कोई असर नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे जी? बी, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर पर्सन, बीटा। आगे देखिए जी, नंबर 5 पे आसिम टेक्स टू हिज फादर। टेक्स टू होता है किसी पर से बिल्कुल मिलना, टेक्स टू हिज फादर। नहीं सॉरी, टेक्स आफ्टर, सी है ये, मैंने गलत इसको, टेक्स आफ्टर। नंबर 6, माई मदर स्टेज एट होम, नंबर डी। आगे देखिएगा जी, कैट्स लाइक टू सिट ऑन द रूफ, डेल्टा। नंबर 8 पे ही डज नॉट केयर फॉर मी, यहां भी ऑप्शन डेल्टा। नंबर 9, ही विल अराइव। अब हमने ये कल कर लिया था, टाइम ऑफ द क्लॉक के लिए एट आता है, लेकिन ये टाइम ऑफ द क्लॉक नहीं है, ये ड्यूरेशन है कि 1 घंटे में वो आ जाएगा। ही विल अराइव इन एन आवर्स टाइम, ऑप्शन इसमें करेंगे सी। और डेल्टा देखिएगा, लास्ट वन देखिएगा, ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ पोएट। सो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी। ले बेटे, इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कल यहीं से इसको वाइंड अप, भाई यहीं से कह रहे हूँ स्टार्टअप करेंगे इसका, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह। विल ट्राई कि कल हमारा ये लेक्चर चैप्टर जो है चैप्टर 12 दैट इज़ कम्प्लीटेड। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।